हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो हम वॉइसेस की एक बेहतरीन लेवल की सीरीज़ को कर रहे हैं और उसके तहत ये जो हमारी वीडियो रहेगी, आज ये वॉइस की 6 नंबर वीडियो रहेगी। तो जिसने भी 5 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो भाई वो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोज़ को सबसे पहले देखें। अगर आपको वो चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आओ चलते हैं 6 नंबर वीडियो पर। ठीक है, इससे पहले हमने जो 5th नंबर वीडियो दी थी ना, उस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि भी किन किन सेंटेंसेस का पैसिव बनाना संभव है और वो डिपेंड करता है हमारा वर्ब के ऊपर कि अगर हमारी जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव वर्ब है तो पैसिव बनाना संभव है। ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है भाई? जो वर्ब के साथ मिलकर हमें व्हाट, हु या whom का रिप्लाई करे, राइट, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। और इंट्रांसिटिव कौन सी होती है भी? जो हमें वर्ब के साथ मिलकर व्हेन, वेयर, हाउ या वाई का रिप्लाई करे, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं और उनका पैसिव बनाना संभव नहीं है। इसके अलावा भी पजेसिव वर्ब्स थी, उनके अंदर एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब हैं, उनके अंदर भी एक्शन नहीं होता है, इसीलिए उनका भी पैसिव बनाना संभव नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वर्ब हमारे सामने आती है, वो है भी ट्रांसिटिव वर्ब जिनका वॉइस चेंज हो सकता है। और ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो व्हाट या whom का रिप्लाई हमें देती हैं। तो आओ साथियों, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। राहुल विल बी ऑन टाइम। राहुल विल बी ऑन टाइम, पहली चीज़ है ये दोस्तों, विल बी व्हेन। मैंने कहा भी राहुल विल बी व्हेन, अब वर्ब तो ये बी ही है यहाँ पर, ठीक है। राहुल विल बी व्हेन, तो ये व्हेन का रिप्लाई हमें कर रहा है भाई ऑन टाइम, ठीक है। अगर अकेला शब्द व्हेन, वेयर, हाउ का रिप्लाई करता है तो वो एडवर्ब कहलाएगा भाई। और अगर दो या दो से ज़्यादा शब्द जिनके अंदर कोई वर्ब नहीं होती, अगर वो व्हेन, वेयर, हाउ या वाई का रिप्लाई करते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज होते हैं। तो दोस्तों व्हेन का रिप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई? नहीं बनेगा, यस नहीं बनेगा पैसिव। दूसरा क्या है कि ये बी की फॉर्म है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा प्रिया इज अ सिंगर। अब प्रिया को लिंक कर रहा है यहाँ पर सिंगर, यस कि प्रिया ही क्या है? सिंगर। तो इस सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट नहीं है, यस ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस के अंदर नहीं है। या आप एक तरीके से और देखें कि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है भाई, ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा। अब मैंने कभी प्रिया का सिंगर होना, क्या इसके अंदर कोई एक्शन हुआ? ये तो उसकी सिर्फ क्वालिटी है, स्टेटिव वर्ब है ये, ठीक है, स्टेट बता रही है, राइट। तो लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, स्टेटिव वर्ब आप इसको कह सकते हैं। तो इसका भी पैसिव बनाना संभव नहीं है। क्यों? पैसिव के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए पैसिव के लिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमें व्हाट या whom का रिप्लाई करे, ठीक है। अब देखो प्रिया इज व्हाट, अब व्हाट का तो रिप्लाई ये कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? एक्शन नहीं है, एक्शन इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट अभी द थीफ विल बी अरेस्टेड। अब देखो ये सेंटेंस बी के बाद आपकी आ गई थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस भाई बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाए, बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंसेस हमारे पैसिव होते हैं, हम लास्ट वीडियोज में देखकर आए हैं, ठीक है। तो भाई इसका हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एक्टिव बनाना पड़ेगा। ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस, तो इसका हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब द थीफ विल बी अरेस्टेड, तो अरेस्ट किसको किया गया भाई? थीफ को। इस थीफ को अरेस्ट किया जाएगा, थीफ को अरेस्ट किया जाएगा, ये सेंटेंस है। अब अरेस्ट करने का कोई ना कोई इंसान काम करेगा भाई, काम तो कोई ना कोई इंसान करेगा, ठीक है। तो उस इंसान को रख दीजिए आप यहाँ और आगे रख दीजिए भाई सीधे विल अरेस्ट द थीफ। हो गई भाई बात। इस अब अरेस्ट करने का काम कौन करेगा भाई? डेफिनेटली पुलिस, ठीक है, डेफिनेटली पुलिस। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हमारे हो सकते हैं इस जो पैसिव के अंदर हम उनको नहीं डालते, क्योंकि उस पर्टिकुलर काम को वही व्यक्ति करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर काम को वही व्यक्ति करता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ द चेन हैज़ बीन स्टोलन, द चेन हैज़ बीन स्टोलन, राइट। अब जो बाय के साथ में जो व्यक्ति का नाम लिखना है वो हम यहाँ पर ड्रॉप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसने भी काम किया डेफिनेटली वो अपने आप में चोर ही है, ठीक है। तो भी अरेस्ट जिसने किया है वो अपने आप में डेफिनेटली क्या है साथियों? वो पुलिस ही तो होगा, ठीक है।
यस, तो द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। ठीक है, अब इसका आप पैसिव बना के देखो, आपको यही स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, सोनम वॉज क्वेश्चनड। यस, सोनम वॉज क्वेश्चनड। भाई वॉज के बाद यस, जस्ट ए मिनट दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, डॉग्स आ गए थे बीच में। ठीक है, वो भी तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना। चलो आइए, तो हमने कहा भी सोनम वॉज क्वेश्चनड। अब देखिए जो ये है भाई, हम ये सीख कर आए कि भी बी की जो फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में, जो फर्स्ट फॉर्म में साथियों इज एम आर है भाई, सेकंड क्या है वॉज वर है, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है साथियों बीन। ठीक है, तो पैसिव के लिए हमें क्या चाहिए भाई, बी की कोई भी फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। तो ये डेफिनेटली क्या है भाई, पास्ट सेकंड फॉर्म है, और ये रही आपकी थर्ड फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, पैसिव में है। ठीक है भाई, यस, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसने क्वेश्चन पूछा, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है भाई, किसी ने तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस का अगर हम एक्टिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे भाई, जिस भी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और फिर क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में अब हमें बनाना है क्वेश्चन सोनम। अब जिसने भी पूछा भाई, आप अपने आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। हमने कहा भाई जैसे रॉकी क्वेश्चन सोनम, यस, रॉकी क्वेश्चन सोनम। ठीक है भाई, हो गई सेट, सोनम नहीं बात। आगे बढ़ो भाई, आई हैव हैड अ गुड लंच, आई हैव हैड अ गुड लंच। तो ध्यान से देखना साथियों, ये तो है भाई आपका यस हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे साथियों यहाँ पर क्या है भाई, हैड। अब देखो हैव, यस हैव एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, हैड। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, और वर्ब हैव के बाद, हैज के बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन से सेंटेंस के अंदर, सॉरी कौन से टेंस के अंदर आती है, वो आती है भाई यस परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, अब हैव है तो प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट ये है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट ये है। तो आई हैव हैड व्हाट, भाई ये जो कुछ भी है किसका जवाब हमें दे रहा है, व्हाट का। तो व्हाट का रिप्लाई अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये तो ट्रांसिटिव वर्ब हुई। फिर यस, अगर व्हाट का रिप्लाई हमें कर रहा है तो इसका मतलब ये तो क्या हुई भी, ट्रांसिटिव वर्ब है। फिर तो पैसिव बनाना संभव है भाई। यस, तो क्या कहोगे भाई, इसको उठाओ यहाँ, ए गुड लंच, ए गुड लंच। अब यहाँ पे हैव था आई के अकॉर्डिंग, गुड लंच के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा साथियों, हैज़। यस, हैज़ बीन, हैज़ बीन। अब बी की फॉर्म आ चुकी भी पैसिव के लिए। यस, बीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ है। यस, परफेक्ट में बनाना हमें। और थर्ड फॉर्म अब आ जाएगी भी किसकी, यही हैड बाय मी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आई हैड अटेंडेड द क्लास ऑफ इंग्लिश, आई हैड अटेंडेड व्हाट। भाई इसने जो है द क्लास ने किसका रिप्लाई हमें किया, व्हाट का। तो पैसिव संभव है क्योंकि ये वर्ब कायदे से क्या हुई भाई, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे भाई, द क्लास। अब ये जो कुछ भी है ये इस क्लास की क्वालिटी बता रहा है भाई, इसकी विशेषता बता रहा है, तो उसको साथ जोड़ दीजिए यहीं भाई, द क्लास ऑफ इंग्लिश। ठीक है, टेंस कौन सा है दोस्तों, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द क्लास ऑफ इंग्लिश हैड बीन, पास्ट परफेक्ट, हैड बीन अटेंडेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, यस, ठीक है भाई, बात यहाँ तक समझ आई है, आगे बढ़िए। रॉकी सेड दैट ही वॉज लेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर यूज़ होगा एक कंजंक्शन। क्या यूज़ होगा दोस्तों, कंजंक्शन। तो अगर कायदे से हम इसको देखें तो ये दो सेंटेंस हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ये रहा भाई रॉकी, ये आपकी रही वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब भी तो हमें चाहिए सेंटेंस के अंदर भाई, ऑब्जेक्ट हो ना हो
यस, ऑब्जेक्ट हो ना हो उससे तो कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की हमें ज़रूरत होती है। तो रॉकी सेड एक सेंटेंस, दैट ही वॉज लेट। ठीक है, अब देखो हमने कहा भी रॉकी सेड व्हाट। यस, ये जो कुछ भी है ये हमें किसका रिप्लाई दे रहा है अभी, व्हाट का। ये पूरा का पूरा, इस पूरा का पूरा जो क्लोज, अब इसको हम फ्रेज नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि इसके अंदर एक अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे क्लोज। क्लोज क्या होता है, इस वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती हैं। ठीक है भाई, या हम कहीं भी सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है तो वो क्लोज कहलाती है। तो रॉकी सैड व्हाट, इस वर्ब से जब हमने क्वेश्चन किया तो व्हाट का रिप्लाई इस पूरे के पूरे क्लोज ने हमें दिया। ठीक है, अब पूरे के पूरे क्लोज को तो हम आगे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो कुछ भी उसने कहा उसको हम इट बनाकर यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो इट टेंस कौन सा है दोस्तों, टेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, तो इट के साथ में वॉज, क्योंकि जो चेंज हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी साथियों, वॉज। तो इट वॉज सेड, इट वॉज सेड बाय रॉकी, इट वॉज सेड बाय रॉकी दैट। तो इतना हो गया भाई, दूसरे सेंटेंस पे आ जाइए, ही वॉज लेट। अब आप देखते हो कि ये जो लेट, सॉरी ये जो वॉज है, ये जो वॉज है ये एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ लिंक कर रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, लिंकिंग वर्ब है, या आप इसको कहीं भी स्टेटिव वर्ब है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे क्या कहोगे भी, रॉकी सॉरी इट वॉज सेड बाय रॉकी दैट ही वॉज लेट। लो भाई, यस, अभी सेंटेंस को एज इट इज रखो। अब मान लीजिए अगर इसकी जगह यहाँ पर ही प्लेड क्रिकेट होता तो ही प्लेड व्हाट, तो भी उसका पैसिव बन जाता। तो क्या बन जाता, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरीके से पैसिव आपका बन जाता। आगे बढ़ो दोस्तों, करण विल एक्सप्लेन, फिर से वही बात है भाई, करण विल एक्सप्लेन व्हाट। तो व्हाट के नाम पर हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्लोज है। ठीक है, तो इस क्लोज को तो एज इट इज तो हम नहीं लिखेंगे, इस क्लोज के लिए हमने क्या लिखा बेटा, इट। क्या लिखा भाई, इट। अब बात फ्यूचर की हो रही भी, इट विल बी एक्सप्लेन्ड, इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय करण, इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय करण दैट, ठीक है, द न्यूज़ इज़ फुल। अब ये तो क्या है भाई, बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब का काम यहाँ कर रही है, तो सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, दैट द न्यूज़ इज़ फॉल्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या बना, इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय करण दैट द न्यूज़ इज़ फॉल्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये सेंटेंस एज इट इज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए साथियों, सीमा केम हियर एंड टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है, अब देखो एक अलग चीज़ आ गई भाई, इसके अंदर भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक कंजंक्शन है। पहली चीज़ है क्या, कंजंक्शन है। सब्जेक्ट कौन है भाई, सीमा। ठीक है, केम। अब इस सेंटेंस को हम कहेंगे भाई, सीमा केम वेयर। तो ये जो हेयर है ये हमें किसका रिप्लाई कर रहा है, भी वेयर का। तो आप पढ़कर आए हो, वेयर का रिप्लाई करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, और पैसिव बनाने के लिए हमें चाहिए कि या तो व्हाट का रिप्लाई हो या होम का रिप्लाई हो। ठीक है, तभी ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने लिखा भाई एज इट इज, सीमा केम हियर एंड, यस एंड। ठीक है, फिर वर्ब करते हैं, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं भी, सीमा टोल्ड व्हाट। भाई इस वर्ब से क्वेश्चन किया, देखो सब्जेक्ट तो साथियों सीमा ही है, केम का भी और टोल्ड का भी, क्योंकि दोनों वर्ब्स को, इस दोनों वर्ब्स को जोड़ा किसके द्वारा गया भाई, लिंकिंग सॉरी इस कंजंक्शन के द्वारा, एंड के द्वारा। ठीक है, तो सीमा टोल्ड व्हाट, व्हाट का अगर हमें रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो भी इसका तो पैसिव बनेगा, एंड द ट्रूथ, ट्रूथ पास्ट है भाई, वॉज
वॉज, थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, द ट्रूथ वॉज टोल्ड बाय, इज बाय। अब सीमा के अकॉर्डिंग क्या करोगे भाई, सीमा इस क्या करोगे दोस्तों, सीमा क्या बना भाई, सीमा केम हेयर एंड द ट्रूथ वॉज टोल्ड बाय सीमा। ठीक है, अब इसको अगर हम करें भाई सीमा का, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हो गया है भाई, नाउन यूज हो चुका है, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, या हम चाहें तो इसको यहाँ से पूरे को भी हटा सकते हैं, क्योंकि इसका जिक्र पहले से ही सेंटेंस के अंदर हो चुका है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस आगे बढ़ते हैं। रविता लव्ड आकाश बट बिट्रेड हिम। इस जस्ट ए मिनट दोस्तों, आज तो परेशान कर दिया डॉग्स ने। सॉरी फ्रेंड्स, देखो आप यहीं से पढ़ लेना भाई, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर कभी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता और मुझे करनी भी नहीं आती है रियलिटी में। ठीक है, यस, मुझे करनी भी नहीं आती है, टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा मैं वीक हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ, रविता लव्ड आकाश बट बिट्रेड हिम। हमने कहा रविता लव्ड हुम। यस भाई, ये जो आकाश वर्ड मुझे मिला, ये मुझे हुम का रिप्लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली पैसिव बनेगा, तो पहले इसी का बनाओ भाई। यस, इसी का बनाइए। तो क्या कहा भाई, आकाश, आकाश पास्ट इंडेफिनिट है भाई। यस, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वॉज लव्ड, ये आकाश के अकॉर्डिंग वॉज लव्ड बाय रविता बट यस, अब आगे क्या है भाई, यानी रविता ही इसका क्या है, सब्जेक्ट है इस वर्ब का भी। रविता बिट्रेड हुम, इस रविता बिट्रेड हुम। ठीक है, तो ये हिम मुझे किसका रिप्लाई कर रहा है साथियों, हुम का, हुम का रिप्लाई कर रहा है। तो इस हिम की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, ही वॉज इज बिट्रेड बाय हर। ठीक है, अब देखो डूअर इस सब्जेक्ट में एक ही है, कौन है साथियों, रविता। रविता ने ही प्यार किया, रविता ने ही प्यार किया, और रविता ने ही क्या किया दोस्तों, धोखा दिया। तो यहाँ पर हमने रविता लिखा भाई, यहाँ पे फिर से हमने क्या लिखा दोस्तों, हर लिखा भाई। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमने हर लिखा। तो हम क्या करेंगे, इस कि इस को उड़ाकर, क्योंकि हमारा जो डूअर है वो एक ही है, तो इसको हमने उड़ाया, और अब यहाँ पे बाय हर रह गया। ठीक है, लेकिन बाय हर इसलिए गलत है क्योंकि इसके नाम पर आगे जो है वो कोई नाउन है ही नहीं, आगे हर के नाम पर कोई नाउन है ही नहीं, तो हम इसको हटाकर क्या लिखेंगे भाई, बाय रविता, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर अब जो रविता वर्ड है वो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, तो नाउन ही आएगा पहले। ठीक है, यस, बाय हर तो तब आता ना जब रविता का जिक्र पहले कहीं सेंटेंस के अंदर होता। अब यहाँ से तो हमने उड़ा दिया, क्यों, क्योंकि डूअर एक ही है, दोनों ही वर्ब का डूअर एक ही है। आकाश से रविता ने ही प्यार किया और रविता ने ही उसको धोखा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अनु लव्ड शिवा एंड मैरिड हिम। अनु लव्ड शिवा, अनु लव्ड हुम, तो हुम का रिप्लाई है दोस्तों पैसिव बनेगा, तो क्या करेंगे भाई, शिवा के अकॉर्डिंग वॉज लव्ड, शिवा वॉज लव्ड बाय अनु, यस बाय अनु, एंड दूसरी वर्ब का बनाओ भाई, अनु मैरिड हिम, अनु मैरिड हिम, यानी शिवा अनु मैरिड हिम। तो हमने क्या कहा भाई, एंड अनु मैरिड हुम, तो हुम का रिप्लाई है भाई, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, ही, एंड ही वॉज क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज मैरिड। अब मैरिड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन बताओ मुझे क्या आएगी, ध्यान से सोचकर, हम कर चुके हैं, क्या आएगी साथियों, बिल्कुल ठीक, क्या आएगी भाई, टू। शादी किससे हुई भाई उसकी, अनु से, टू। अब अनु के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम
हर यूज़ यहाँ पर इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमें ध्यान में आया कि भाई ये जो अन्नू है यही इसकी डूअर है और हर भी भाई उसी अन्नू के लिए यूज़ हुआ है, तो यही उसकी डूअर है, ठीक है। तो हमने फिर क्या देखा कि भी हम इस अन्नू को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और हर की जगह अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अन्नू, क्यों? क्योंकि अन्नू अब सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, ठीक है। अब की बार हमने बाय को ड्रॉप क्यों नहीं किया भाई? इस बाय को ड्रॉप हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि बाय जो है वो इस लव वर्ब के अकॉर्डिंग है। ये जो बाय प्रेपोजिशन है वो लव के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैरिड के साथ में हम हमेशा टू यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस आपका क्या बना दोस्तों? शिवा वॉज लव्ड बाय एंड ही वॉज मैरिड टू अनु, ठीक है दोस्तों। इस आगे बढ़िए भाई। तनु सेज दैट शी कैन मेक अ फ्लावर पॉट। तो तनु सेज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई पूरे के पूरे जो क्लोज है वो दे रही है भाई, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई दे रही है, तो इसकी जगह तो हम सीधे सी बात है, क्लोज हमने इट लिखा, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, तो इट इज़, यस इट के साथ में इज आएगा। इट इज़ सेड बाय, किसने कहा भाई? तनु ने। इट इज़ सेड बाय तनु दैट शी कैन मेक व्हाट, शी कैन मेक व्हाट। तो अब इसका भी पैसिव बनेगा भाई, क्योंकि ये हमें व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो क्या कहा भाई? इट इज़ सेड बाय तनु दैट अ फ्लावर पॉट, मॉडल को एज इट इज उतारो, बी को रखो, कैन बी मेड बाय, सी के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई? हर। क्या काम नहीं? इट इज सेड बाय तनु दैट शी कैन, सॉरी दैट ए फ्लावर पॉट कैन बी मेड बाय हर, ठीक है। तो सेंटेंस में गड़बड़ क्या रहेगी दोस्तों? यस, गड़बड़ क्या है भाई? यस, कहा भी किसने है? तनु ने। और फ्लावर पॉट कौन बना रहा है भाई? तनु ही बना रही है, ठीक है। तो क्या आएगा साथियों भाई? इस बाय तनु को यहाँ से हटाओ और इस हर की जगह किसको रखो भाई? तनु को रखिए, ठीक है। तो बात दोनों जगह सेट है भाई। बाय प्रेपोजिशन थी इसलिए यहाँ से भी ये ड्रॉप हो गई, ठीक है। रिपीटेशन हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है भाई, रितेश हैज़ डन एंड विल डू गुड वर्क। तो रितेश हैज़ डन व्हाट? रितेश हैज़ डन व्हाट? तो क्या है भाई? गुड वर्क, गुड वर्क। तो गुड वर्क पहले, गुड वर्क टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। गुड वर्क हैज़ बीन डन, ठीक है भाई। फिर आगे आपका कंजंक्शन एंड अब टेंस आगे चेंज होगा भी, विल डू है, ठीक है। यस रितेश विल डू गुड वर्क। तो ऑब्जेक्टिव यही है दोनों का ही, उसने अच्छा काम किया और वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो सीधे एंड के बाद हमने क्या लिखा भी? एंड विल बी डन। क्या कहा भाई? गुड वर्क हैज़ बीन डन एंड विल बी डन बाय रितेश, बाय रितेश। भाई करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो सेंटेंसेस है ना अलग अलग दो सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान से देखना कि किसी भी चीज़ का यहाँ पर रिपीटेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, सलमान सेड दैट। सलमान सेड व्हाट? तो पूरी की पूरी क्लोज ने आंसर दिया भाई, ठीक है। तो इट वॉज, पास्ट की बात है, सेड बाय सलमान, ठीक है, दैट ही हैड नॉट किल्ड व्हाट? तो डियर, ये जो डियर है ये किसका रिप्लाई भाई? व्हाट का। तो इसका मतलब इसका पैसिव बनेगा दैट अ डियर, यस अ डियर परफेक्ट टेंस है पास्ट का, हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म आएगी बी की, बीन
किल्ड बाय यस सलमान खान, सलमान। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर भी वही डूअर था और भी वहाँ पर भी वही डूअर, कहा भी सलमान ने है और इस डियर को नहीं मारा, ये भी सलमान ने ही कहा है। ठीक है, तो हम साथियों इसको तो रखेंगे और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी लेंदी तो है, लेकिन इसके अंदर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो भाई बीच में डॉग्स आए हम लोगों से प्यार करने के लिए, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती साथियों। ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख लूँगा इसको भी, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।